क्या हुआ जब अचानक अयोध्या आए सैकड़ों नागों का झुंड और इनका संबंध नागलोक से बताया जा रहा है। आखिर राम मंदिर की प्रतिष्ठा से पहले अचानक इतने सारे चमत्कार और ये सांपों का क्यों दिखना शुरू हो गया है, हम आज इस वीडियो में ये जानेंगे। आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा कि सबसे पहले गिद्धों का झुंड भगवान श्री राम के मंदिर के आसपास दिखाई दिया, जिसे गिद्धराज जटायु के वंशज के तौर पर कहा जाता है। लोग इनकी पूजा अर्चना तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ कुछ भालू अचानक ही अयोध्या में देखे गए, जो जामवंत जी का प्रतीक हैं। लेकिन अब एक ऐसा चमत्कार देखने को मिल रहा है जो शायद अयोध्या के लोगों के लिए मुसीबत का विषय बन रहा है। आज की वीडियो में बहुत बड़े रहस्य से हम पर्दा उठाने वाले हैं कि आखिर राम जी का संबंध नागों से कैसा है और प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर परिसर के आसपास इतने सारे भयानक सांप निकलकर क्यों सामने आ रहे हैं, वो भी अलग अलग प्रजाति के। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप एक सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। 22 जनवरी 2024 यही शुभ दिन है जब भगवान श्री राम अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित होने वाले हैं और राम मंदिर की इस प्राण प्रतिष्ठा का इंतज़ार पूरे देशवासियों को है। भगवान राम के भव्य स्वागत की विशेष तैयारियां हुई हैं। ये तारीफ नहीं है, बल्कि इसके पीछे के एक बहुत खास महत्व भी छिपा हुआ है। कई ज्योतिषियों और पंडितों से राय सलाह के बाद आखिरकार राम मंदिर की प्रतिष्ठा का तिथि 22 जनवरी तय किया गया था। आप भी इसके पीछे के महत्व को और इसके पीछे के रहस्य को जानकर हैरान रह जाएंगे। दरअसल त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। 22 जनवरी 2024 को सोमवार के दिन मार्गशीर्ष नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त का शुभ संयोग बन रहा है। यही कारण है कि इस तिथि को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है और ये भी माना जा रहा है कि इसी शुभ मुहूर्त में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करने से भगवान राम मूर्ति के अंदर सदैव विराजमान रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे अलग अलग प्रजाति के विशेष नाग अचानक ही अयोध्या में दिखाई पड़ रहे हैं। खास तौर से ये सांप मंदिर के आसपास दिखाई पड़ते हैं, जो कि अयोध्या वासियों के लिए और वहाँ काम कर रहे कर्मचारियों के लिए एक खतरे का विषय बन चुका है। गिद्धों और भालुओं का संबंध भगवान श्री राम से स्पष्ट रूप से समझ में आता है, क्योंकि गिद्धराज जटायु से संबंधित हैं और भालू रीछराज जामवंत से संबंधित हैं। लेकिन भगवान श्री राम से नागों का संबंध समझ में नहीं आता है। तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं कि क्या है ये अद्भुत रहस्य। दरअसल चौंकाने वाली बात यह है कि खास तौर से दो प्रजाति के सांप अलग अलग क्षेत्र में बार बार निकल रहे हैं, जिनका संबंध वासुकी और तक्षक नाग के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के भाई लक्ष्मण साक्षात अनंत शेषनाग भगवान का रूप हैं और वासुकी नाग, तक्षक नाग और शेषनाग तीनों ही आपस में भाई हैं, जिसमें तक्षक और वासुकी नाग पाताल में निवास करते हैं और शेषनाग वैकुंठ में भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहते हैं। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण यानी शेषनाग और माता सीता के साथ अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, तो क्या शेषनाग के ये दोनों भाई पाताल से निकलकर उनसे मिलने के लिए बार बार प्रकट हो रहे हैं। जब भी अयोध्या में सांपों को देखा जा रहा है तो लोग उसे पकड़कर अयोध्या से दूर किसी वन या एकांत में छोड़ रहे हैं। तो वहीं पुनः भगवान राम के मंदिर परिसर से भी ऐसा देखा जा रहा है। कई बार मजदूरों को काम करने में भय महसूस होता है, लेकिन भगवान श्री राम का नाम और विश्वास उन्हें ऐसी शक्ति देता है कि वो भगवान श्री राम के इस भव्य मंदिर को अब तक सकुशल रूप से निर्माण करते हुए इसे प्राण प्रतिष्ठा की तिथि तक लेकर आ चुके हैं। प्रभु श्री राम का संबंध सांपों से कैसा है, आप ये जानकर चौंक जाएंगे, क्योंकि पूरे घटनाक्रम को ऐसा बताया जाता है कि जिसे हम हिंदी में सृष्टि चक्र के नाम से जानते हैं। ऐसा बताया गया है कि जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि और विनाश के चक्र से अनवरत गुजरती रहती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि के एक चक्र को एक कल्प के रूप में जाना जाता है। हर कल्प में 4 युग या 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग या त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया था और रामायण के बाद
सरयू नदी में जल समाधि लेकर वैकुंठ की ओर लौट गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपना जीवन पृथ्वी पर यापन कर रहे हैं और आज आप जो कुछ भी कर रहे हैं वही घटनाएं किसी और यूनिवर्स या कल्प में आपके साथ होने वाली हो चुकी हैं या हो रही हैं या होने वाली हैं। इस मल्टीवर्स के प्रमाण के लिए हम आपको एक ऐसी पौराणिक घटना की जानकारी देंगे जिसे जानने के बाद आपको भी मल्टीवर्स पर भरोसा हो जाएगा। इस दुनिया में केवल 3 विद्वानों को ही मल्टीवर्स को देखने की और उसमें जीने की, टाइम ट्रेवल करने की इजाज़त दी गई है। इसमें से पहले हैं भगवान वासुकी और दूसरे हैं तक्षक नाग और तीसरे हैं काकभुशुंडी। तक्षक नाग और वासुकी नाग के विषय में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि काकभुशुंडी कौन है और इन्हें आखिरी में भगवान श्री राम ने अमर कैसे बनाया। दरअसल वेदों और पुराणों के अनुसार काकभुशुंडी ने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखी है। वो कल्प के अंत तक अपने शाश्वत स्वरूप में जीवित रहेंगे और भगवान राम ने ही काकभुशुंडी को अमर बनाया था। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने भी ऐसा लिखा है कि राम कृपा आपन जड़ताई, कहूँ खगे सुनहु मन लाई, जब जब राम मनुष्य तनु धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि, तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित बिलो की हर्षाऊं, जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5 तह रहूं लोभाई। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब भगवान श्री राम का जन्म होता है तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला को देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला के रूप में उनके रूपों को देखकर मोहित होता हूँ और 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, लरिकाई जह जह फिरहीं, तह तह संग उड़ाऊं, जूठनी परई अजीरमा, सो उठाई करी खाऊं। इसका मतलब ये हुआ कि लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जूठन जो पड़ती है उसे उठाकर वहीं मैं खाता हूँ। तो कुछ इस तरह से काकभुशुंडी से भगवान श्री राम की बालक के रूप में भेंट होती है और हर बार भगवान श्री राम उनसे इच्छा उनकी पूछते हैं तो काकभुशुंडी भगवान श्री राम से ये कहते हैं कि उन्हें उनकी अमर भक्ति चाहिए और काकभुशुंडी के इस प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि काकभुशुंडी को अब काल भी नहीं मार सकते। वो इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे, जिसके बाद सृष्टि के 27 चक्रों तक वो जीवित रहकर अमरता का वरदान प्राप्त करेंगे। वे कौवे के रूप में जीवित रहेंगे और उन्हें भगवान श्री राम के निकट रहने का अवसर भी मिलता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी भगवान श्री राम का जन्म होता है वे अयोध्या ज़रूर जाते हैं और भगवान राम को एक बच्चे के रूप में बड़े होते हुए देखते हैं और खेलते हुए देखते हैं। तुलसीदास जी के इस दोहे से मल्टीवर्स की ये सच्चाई सिद्ध होती है। तो ये भी हो सकता है कि काकभुशुंडी अयोध्या में ही हाल फिलहाल मौजूद हों और भगवान श्री राम के इस निर्माण कार्य को अपनी आँखों से देख रहे हों। यानी ये तीनों विद्वान अपनी मर्जी से किसी भी कल्प यानी यूनिवर्स में जा सकते हैं, टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। और अयोध्या में अचानक से नागों का पाया जाना, वो भी राम मंदिर की प्रतिष्ठा से ठीक पहले, इसका संबंध वासुकी नाग और तक्षक नाग से भी लगाना गलत नहीं होगा। इन नागों के दर्शन मात्र से ही भक्तों का उद्धार हो जाता है। ऐसे कई लोग होंगे जो अभी भी मल्टीवर्स यानी सृष्टि चक्र को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इसके लिए हम आगे चलकर आपको एक ऐसी कहानी बता रहे हैं जिसे सुनकर आप अब विश्वास करने लगेंगे कि मल्टीवर्स वास्तव में होता है और जिस तरह से दुनिया में आने वाले हर इंसान की मृत्यु निश्चित होती है, उसी तरह इंसान के रूप में जन्म लेने वाले भगवान के अवतारों का भी इसी पृथ्वी पर एक निश्चित समय है और वो समय समाप्त होने के बाद उन्हें भी अपने प्राण त्याग करके अपने लोक को वापस लौटना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने व्याध के द्वारा तीर मारे जाने के कारण इस पृथ्वी लोक को छोड़ा, तो त्रेतायुग में भगवान श्री राम ने इस लोक को सरयू नदी में जल समाधि लेकर छोड़ा। भगवान श्री राम की मृत्यु में सबसे बड़ी बाधा उनके प्रिय भक्त हनुमान जी थे, क्योंकि हनुमान जी के होते हुए यमराज में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो भगवान श्री राम के पास पहुंच सकें। लेकिन स्वयं श्री राम ने इसका हल निकाला जो मल्टीवर्स यानी सृष्टि चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। एक दिन भगवान श्री राम को ये पता चला कि उनकी मृत्यु का समय निकट आ चुका है।
वो ये जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। तो उन्होंने यमराज से कहा कि यम को मुझ तक आने दीजिए। मेरे लिए वैकुंठ, मेरे स्वर्ग धाम जाने का समय अब निश्चित आ गया है। लेकिन मृत्यु के देवता यमराज अयोध्या में प्रवेश करने से डरते थे, क्योंकि उनको भगवान राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान जी से बहुत डर लगता था। यम के प्रवेश के लिए हनुमान को हटाना बेहद ज़रूरी था। इसीलिए राम जी ने अपनी अंगूठी को महल के एक फर्श से एक छेद के द्वारा नीचे गिरा दिया और हनुमान जी से इसे खोजकर लाने के लिए कहा। हनुमान जी ने स्वयं का स्वरूप छोटा करते हुए बिल्कुल भंवरे के जैसा रूप बना लिया और केवल उस अंगूठी को ही ढूंढने के लिए उस छोटे से छेद में प्रवेश कर गए। वो छेद केवल एक छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो पृथ्वी के भीतर उन 7 तलों के नीचे सांपों के नगर, सांपों के नागलोक तक जाता था। वहाँ हनुमान जी नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान जी को नागलोक के मध्य में ले गए, जहाँ उन्होंने अंगूठियों का पहाड़ के जैसा एक ढेर लगाया हुआ था। वासुकी ने कहा कि यहाँ आपको राम की अंगूठी अवश्य ही मिल जाएगी। हनुमान जी ये सोचने लगे कि अब वो इतनी अंगूठियों के बीच से उस एक अंगूठी को कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि यहाँ तो रेत में एक सोई के ढूंढने के जैसा है। लेकिन सौभाग्य से हनुमान जी ने जो पहली अंगूठी उठाई वो भगवान राम की अंगूठी थी। आश्चर्यजनक रूप से दूसरी अंगूठी जो उन्होंने उठाई वो भी भगवान राम की ही अंगूठी थी। वास्तव में उन अंगूठियों के पहाड़ के रूप में जितनी भी अंगूठियाँ थीं वो सब एक जैसी थीं और वो सब भगवान राम की ही अंगूठियाँ थीं। हनुमान जी ये सोचकर हैरान रह गए और सोचने लगे कि जब भगवान राम ने एक अंगूठी गिराई थी तो यहाँ अंगूठियों का इतना पहाड़ कैसे लग गया। वो ये सोच ही रहे थे, तभी भगवान वासुकी नाग बोले कि जिस संसार में हम रहते हैं वो शुरू भी होता है और प्रलय के साथ उसका अंत भी हो जाता है। प्रत्येक कल्प में 4 युग आते हैं और समाप्त भी होते हैं और हर सतयुग के अंत में एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है और पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए सैकड़ों और हजारों कल्पों से चली आ रही इस अंगूठियों का इतना ढेर है कि यहाँ सभी अंगूठियाँ वास्तविक हैं। अंगूठियाँ गिरती रहीं और इनका ढेर बड़ा होता रहा। और यही नहीं, भविष्य में आने वाले भगवान राम की अंगूठियों के लिए भी यहाँ पर बहुत जगह है। हनुमान जी ये जान गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात्कार होना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि एक मल्टीवर्स का रहस्य था जो भगवान राम द्वारा हनुमान जी को समझाने का एक जरिया था कि मृत्यु को आने से नहीं रोका जा सकेगा और राम हर बार मृत्यु को प्राप्त होंगे। हर बार ये संसार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह ये संसार फिर से बनेगा और राम भी फिर से जन्म लेंगे। और इस घटना के बाद भगवान राम सरयू नदी में समाहित हो गए। उनके साथ अयोध्या का एक एक वासी भी सरयू नदी में एक एक करके समाहित हो जाता है। यहाँ तक कि कीट पतंगे और अयोध्या के पशु पक्षी भी सरयू नदी में ही समाहित हो गए। ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या में जितने भी निवासी रह रहे थे वे सभी देवी देवताओं के ही अंश थे, जो भगवान राम की इस लीला को अपनी आंखों से देखने के लिए अयोध्या में रहवासियों की तरह रह रहे थे। जब रामायण काल पूरा हुआ तो वो भी प्रभु श्री राम के साथ साथ अपने धाम अयोध्या छोड़कर लौट आए और अयोध्या का यह भाग वीरान हो गया। वर्षों तक यह भूमि यूं ही पड़ी रही। इसके बाद भगवान श्री राम के पुत्र महाराज कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया। इसका वर्णन महाकवि कालिदास जी के ग्रंथ रघुवंश महाकाव्यम के एक भाग में मिलता है। रामायण के अनुसार कुश ने ही सर्वप्रथम पत्थरों के खंभों वाले मंदिर का अपने पिता भगवान श्री राम की पूज्य जन्मभूमि पर निर्माण करवाया था। वहीं भविष्य पुराण के अनुसार उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य ने ईसा पूर्व में एक बार फिर से दूसरी बार उजड़ चुकी अयोध्या का निर्माण करवाया और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उन्होंने अयोध्या में सरयू नदी के लक्ष्मण घाट को आधार बनाकर 360 मंदिरों का निर्माण एक साथ करवाया था। क्योंकि वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इसीलिए उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। हिंदू पक्ष का हमेशा से ये दावा रहा है
कि बाबर से पहले 1833 में मुस्लिम आक्रमणकारी सालार मसूद ने श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को ध्वस्त कर दिया था और अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि मंदिर परिसर पर विवाद की ये कहानी साल 1528 से शुरू हुई थी। हिंदुओं का ऐसा दावा रहा है कि मुगल आक्रमणकारी बाबर ने उस पवित्र जगह को तोड़कर उस पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर ऐतिहासिक फैसला देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन सिख ग्रंथों को भी अहम सबूत के तौर पर माना है, जिसके मुताबिक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी आक्रमणकारी बाबर के आने से पहले भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे थे। बता दें कि गुरु नानक देव जी 1510 से 1511 के बीच में अयोध्या आए थे, जबकि बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में शुरू हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ पर बाबर के कहने पर उसके एक सूबेदार मीर बांकी ने मस्जिद का निर्माण करवाया था और बाबर के सम्मान में उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। 30 दिसंबर 1939 को राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास में एक बार फिर से जबरदस्त मोड़ तब आ गया जब रामलला की ये प्रतिमा मंदिर के अंदर अचानक से विराजमान पाई गई। ये विवाद इतना बढ़ गया कि आखिरकार तत्कालीन सरकार उस ढांचे को विवादित मानकर उस पर ताला लगवा देना चाहती थी और उसने ताला लगवा भी दिया। ढांचे के अंदर नमाज रुक गई और बाहर राम चबूतरे और मंदिर परिसर के बाहरी हिस्सों में पूजा अर्चना बराबर चलती रही। साल 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद आंदोलन से जुड़े हुए लाखों कार सेवक जुटे थे और उन्होंने ही उस विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया। भगवान राम ढांचे से निकलकर अस्थायी टेंट में आ गए, यानी कि भगवान राम मंदिर का ये इतिहास बहुत बड़ा रहा है। इस इतिहास में कुठारी बंधुओं और कई राम भक्तों के खून से लिखी हुई ऐतिहासिक कहानियाँ भी हैं, जो राम मंदिर के निर्माण में बलिदान हुए कार सेवकों के बलिदान का प्रतीक है। भले ही हम इस संघर्ष में भाग नहीं ले सके, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपनी आँखों से राम मंदिर को बनता हुआ देख रहे हैं और ईश्वर की कृपा और भगवान राम का आशीर्वाद रहेगा तो हम भगवान राम के मंदिरों के दर्शन के लिए ज़रूर जाएंगे। मैं मेरी वीडियो के अंत में भगवान राम के इस निमंत्रण पत्र की एक छायाप्रति आप सभी दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जो मुझे भगवान राम के मंदिर अयोध्या से निमंत्रण पत्र के रूप में प्राप्त हुआ है। और अंत में अगर आप सभी को भगवान श्री राम की ये विशेष कवरेज अच्छी लगी है तो आप एक सच्चे सनातनी होने के नाते हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम एक नई वीडियो के साथ शीघ्र मिलेंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम।